नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज की बिहार समाचार में बिहार की सबसे बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार ने कहा प्रदेश की छोटी छोटी नदियों को भी जोड़ा जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि फिर मौका मिला तो राज्य की छोटी छोटी नदियों को भी जोड़ा जाएगा। हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए यह जरूरी है। अभी 7 नदी जोड़ योजनाओं को काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संसाधन विभाग के 1470 करोड़ की 23 योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं 7 योजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें सिंचाई और बाढ़ प्रपंच की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक भूमि गया और बोध गया में पानी का संकट दुर्भाग्यपूर्ण है। राजगीर में भी पानी की कमी है। हमारी कोशिश है कि गंगा के पानी को गया तक पहुंचा दें ताकि जल संकट से निजात मिल सके। बाद में इस योजना के तहत राजगीर और नालंदा को भी जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि वह खुद 29 अगस्त को स्पॉट पर जाएंगे और काम की प्रगति देखेंगे। किस तरह के काम किया जा रहा है, क्या कमी है। खाद की 1300 दुकानों पर छापेमारी। प्रदेश में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर राज्य सरकार ने शिकंजा कस दिया है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने निर्देश पर अब तक राज्य में खाद की 1300 दुकानों पर छापेमारी की गई है। इनमें 435 में अनियमितता पाई गई है। 318 दुकानों पर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। 4 के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। 217 दुकानों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। राज्य में उर्वरकों की आपूर्ति एवं निगरानी के लिए जिला स्तर पर निगरानी समिति बनी हुई है, जो खाद से जुड़ी तमाम मामलों को अनुश्रवण एवं नियंत्रण करती है। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। बिहार में मिले 2163 संक्रमित मरीज, 9 लोगों की मौत। कोरोना टेस्ट की फिर संख्या बढ़ाई गई है। मंगलवार की अपेक्षा बुधवार को 27,205 ज्यादा टेस्ट हुए हैं। मंगलवार की 75,385 टेस्ट हुए थे, जबकि आज 1.02 लाख टेस्ट किए गए, जिसमें 2163 नए पॉजिटिव मिले। 24 घंटे में 2234 लोग ठीक भी हुए हैं और 9 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 27.72 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। इनमें करीब 1.27 लाख के करीब पॉजिटिव मिले हैं। महत्वपूर्ण यह है कि नए पॉजिटिव मिलने से ज्यादा संख्या ठीक होने वालों की है। अब तक 1.08 लाख संक्रमित निगेटिव हो चुके हैं। लोकेश कुमार ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से 65 से 75% टेस्ट हो रहे थे। आज से एक बार फिर टेस्ट बढ़ाए गए हैं। बिहार में डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल हुई वापस। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर अपना आंदोलन वापस ले लिया है। अब वे 27 अगस्त से हड़ताल पर नहीं जाएंगे। यह जानकारी बुधवार को डॉक्टरों के संगठन आयुष चिकित्सक प्रतिनिधियों की ओर से दी गई। हालांकि इस मसले पर गुरुवार को भी सुनवाई होगी। मामले पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई की पहली तिथि को डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने की असंवैधानिक करार दिया गया था। आयुष मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन असमा की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि उनके संघ द्वारा हड़ताल पर जाने की कोई घोषणा नहीं की गई है। संघ के सदस्य पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा 2018 में आयुष डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत एलोपैथ डॉक्टरों के बराबर वेतन दिए जाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था। बताते चले कि एलोपैथ डॉक्टरों की प्रतिमाह 65,000 वेतन मिल रहा है, जबकि आयुष डॉक्टरों को 44,000। जेईई मेंस व नीट समय पर ही परीक्षाओं को रद्द करने की मांग के बीच एनटीए ने किया साफ, तारीख में बदलाव नहीं। जेईई मेंस और नीट की परीक्षाओं को टालने को लेकर छात्रों के साथ साथ विपक्षी राजनीतिक दलों ने जरूर मोर्चा खोल दिया है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के बड़े कदम अब रुकने वाले नहीं हैं।
एनटीए ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षाओं में अब कोई भी बदलाव संभव नहीं है। यह तय तारीखों पर ही होगी। इस बीच एनटीए ने नीट के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं, जिसे जारी होने के 4 घंटे के भीतर ही 5.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने डाउनलोड भी कर लिया है। आपको बताते चले कि परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर छात्रों का एक वर्ग मोर्चा खोले हुए हैं, जिसे कांग्रेस व दूसरे विपक्षी राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। सरकार से मांग की कि सभी पक्षों की बातचीत पर इसका समाधान निकाला जाए। इससे पहले महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्य परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर चुके हैं। वहीं शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों को माने तो जो लोग परीक्षाओं को स्थगित या रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वह निजी शैक्षणिक संस्थान चलाने वाले एक वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। सत्र में बहुत वक्त नहीं बचा है और ऐसे में परीक्षा टलना हो तो निजी संस्थानों को मनमाने तरीके से एडमिशन देने का अवसर मिल सकता है। महागठबंधन में वाम दल भी होंगे शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में वाम दलों को शामिल करने में सहमति बन गई है। बुधवार को राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ भाकपा और माकपा के संयुक्त शिष्टमंडल की बातचीत हुई। तय हुआ कि बिहार चुनाव में एनडीए को शिकस्त देने के लिए वाम दल भी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यह सहमति बनी कि राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा व अन्य वामपंथी दल एवं लोकतांत्रिक पार्टियां सभी 243 सीटों पर एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। सभी दलों के बीच सम्मानजनक तरीके से सीटों के बंटवारे पर जल्द ही सहमति बना ली जाएगी। किसी भी परिस्थिति में व्यापक गठबंधन के बीच किसी प्रकार की अड़चन नहीं आने दी जाएगी। यह जानकारी वार्ता के बाद भाकपा राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने दी। बातचीत के माकपा राज्य सचिव अवधेश कुमार, सर्वोच्च शर्मा, अरुण कुमार मिश्रा एवं रामपरी देवी भी शामिल हुई। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह केस मामले में एक बड़ा खुलासा। एनसीबी ने रिया पर केस किया दर्ज। सुशांत राजपूत की मौत मामले में मादक पदार्थ को लेकर भी जांच शुरू हो गई है। इस संबंध में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने बुधवार को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती व अन्य के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। एनबीसी महानिदेशक राकेश अस्थाना ने के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस केपीएस मल्होत्रा की निगरानी में दिल्ली व मुंबई से विशेष टीम गठित की गई है। अधिकारियों ने बताया कि एनसीबी द्वारा दर्ज शिकायत में नशीली पदार्थों व मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम एनडीपीएस की धारा 20, 22, 27, 29 लगाई गई है। यह शिकायत ईडी से प्राप्त एक आधिकारिक उल्लेख के आधार पर दर्ज की गई है। ईडी को रिया के फोन से डिलीट व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुए हैं, जिनसे प्रतिबंधित ड्रग्स के सौदे और सेवन के संकेत मिले हैं। रिया के वकील ने ड्रग्स संबंधी आरोपों को खंडन किया है। पटना से औरंगाबाद जाने को मिला एक नया रास्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना मुख्य नहर की बांध पर बनी सड़क का चौड़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य का उद्घाटन किया। यह सड़क बारून से भुसौली तक 122 किलोमीटर है। इससे पटना से औरंगाबाद के बीच वाले छोटे वाहनों के आवागमन के लिए एक नया अतिरिक्त रास्ता मिल गया है। इससे पूरा हो जाने से पटना के अलावा औरंगाबाद, अरवल जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। पटना से औरंगाबाद NH-98 के अलावा यह अतिरिक्त रास्ता होगा, जिन पर छोटे वाहन चलेंगे। कम समय में यह दूरी तय की जा सकेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के झंझारपुर मुख्य शाखा नहर समेत कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1082 करोड़ की 23 योजनाओं का उद्घाटन और 388 करोड़ की 7 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। अब रघुवंश को मनाने में खुद जुटे लालू प्रसाद। नाराज पिता के बुलावे पर रांची गए तेज प्रताप। राष्ट्रीय जनता दल राजद के वरिष्ठ नेता और पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद के संकट मोचक रहे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह इन दिनों नाराज चल रहे हैं। बीते जून में इन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से अब तक उन्हें मनाने की कोशिश नाकाम रही है। इस बीच जिस रामा सिंह से अदावत के कारण वे नाराज हैं, उन्होंने ही कहा कि रघुवंश के आरजेडी से जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके पहले तेज प्रताप यादव ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह को औकात बताई थी। अब डैमेज कंट्रोल के लिए खुद लालू ने पहल की है। तेज प्रताप के बयान से नाराज लालू ने बेटे को तत्काल रांची बुलाया है। नाराज रघुवंश के जनता दल यूनाइटेड जदयू में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं।
जेडीयू ने उनका पार्टी में स्वागत किया है। हालांकि आरजेडी ने इससे इनकार किया है तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने उन पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी को बड़ा आघात होगा। ड्राइवरी लाइसेंस, डीएल व आरसी सहित अन्य दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी है। जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट जैसे कागजात 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है, यह दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त होने वाली है एवं इनकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं किया जा सका है तो इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा। परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा इनके लिए बुधवार को आदेश निर्गत किया गया है एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों के इसके अनुपालन का निर्देश भी दिया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को हो रही चिंताओं के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है ताकि वे अपने वाहनों को बेफिक्र होकर चला सके। दिसंबर तक बिहार में लागू हो जाएगी नई स्कूल बस नीति। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर परिवहन विभाग स्कूल बस नीति बना रहा है। इस नीति में न्यायालय व सीबीएसई के दिशा निर्देशों को शामिल किया जाएगा। बस नीति तैयार करने के लिए गठित कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। अब स्कूलों को भी नई बस नीति के संदर्भ में राय मांगी गई है ताकि स्कूल प्रबंधकों को भी अपनी बातों को रखने का मौका मिल सके। कमेटी की अंतिम बैठक इस माह के अंत तक होगी और अधिकारियों के मुताबिक नियम राज्य भर के दिसंबर तक लागू कर दिया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को सरकार देगी विद्यार्थियों को पत्र पत्रिकाएं। बेरोजगारों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए बिहार सरकार जरूरी पत्र पत्रिका और किताबें मुहैया कराएगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है और सभी जिलों को इसके लिए राशि का आवंटन कर दिया है। बहुत जल्द ही सभी जिला नियोजनालय सह परामर्श केंद्रों में छात्रों को यह सुविधा मिलने लगेगी। श्रम संसाधन विभाग ने सभी जिला नियोजनालय के लिए 25-25 लाख जारी कर दिया है। इस पैसे से बेरोजगार छात्रों की जरूरत के हिसाब से एक पुस्तकालय का संचालन होगा। वहीं प्रतियोगी परीक्षा में संबंधित किताबों के साथ हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के समाचार पत्र भी होंगे ताकि छात्र देश विदेश से घटित होने वाली घटनाओं से अद्यतन जानकारी हासिल कर सकें। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद।